आरक्षण एक ऐसा मुद्दा है जिस पर सभी की निगाहें रहती हैं, आरक्षण लेने वालों की भी और आरक्षण का विरोध करने वालों की भी। फिलहाल परम पूज्य राम भद्राचार्य जी ने भी आरक्षण पर कुछ बोला है। जयपुर में उनकी रामकथा चल रही है और उस रामकथा में परम पूज्य स्वामी जी ने एक महत्वपूर्ण बयान दे दिया है। कहा कि आरक्षण आर्थिक आधार पर लागू किया जाए, जाति के आधार पर नहीं, जिससे जाति प्रथा अपने आप समाप्त हो जाएगी। यह समाधान है। इस पर सरकार को विचार करना चाहिए, इस पर हम सबको विचार करना चाहिए कि यदि जाति का भेदभाव समाप्त करना है तब फिर आरक्षण को समाप्त कर दो, सभी एक से हो गए, जाति भी अपने आप समाप्त हो गई, है ना। उनका मानने के साथ साथ कई लोगों का भी मानना है, बुद्धिजीवियों का भी मानना है, हमारा आपका भी मानना है कि समाज में जातियों के आधार पर विभाजन को खत्म करने का यह एक प्रभावी तरीका है जिस पर सरकार को विचार करना है। स्वामी जी ने इस दौरान कहा कि कोई SC ST OBC नहीं, सब हिंदू एक हैं। बड़ी बात है, सही बात है, समर्थन योग्य बात है कि कोई नहीं SC है, ना कोई ST है, ना कोई OBC है, ना कोई जर्नल है, हम सब एक हैं, हम सब हिंदू हैं, हम सब हिंदू एक हैं। यह विचार उनके द्वारा आयोजित श्री राम कथा के दौरान सामने आए हैं, जहां उन्होंने राम भरत मिलाप का प्रसंग सुनाते हुए समाज में जातिगत भेदभाव की समस्या पर समाधान बताया है। और स्वामी राम भद्राचार्य जी की योग्यता पर तो कोई भी संदेह तक नहीं कर सकता। अब जब स्वामी जी इसका समाधान बता रहे हैं तो सरकार को चेतना चाहिए, सरकार को उनकी बात का अनुसरण करना चाहिए। उनकी योग्यता पर जिसे संदेह हो वो न करे। स्वामी रामभद्राचार्य जी ने स्पष्ट किया कि आजकल राजनेता छोटी छोटी जातियों में समाज को बांट रहे हैं। उन्होंने कहा कि यदि सरकारों में दम है तो जाति के आधार पर आरक्षण को समाप्त करना चाहिए। दोबारा सुनिएगा साहब, बार बार सुनिएगा। वे कहते हैं कि यदि सरकार में दम है तो जाति के आधार पर आरक्षण को समाप्त कर देना चाहिए। उनका यह भी कहना था कि आर्थिक आधार पर आरक्षण लागू करने से समाज में समानता आएगी और जाति आधारित भेदभाव धीरे धीरे स्वतः समाप्त हो जाएगा। समाधान है। उन्होंने उदाहरण भी दिया कि सवर्णों के बच्चों को 100% अंक पाने के बावजूद जूता सिलाई करने के लिए मजबूर होना पड़ता है, जबकि SC वर्ग का बच्चा 4% अंक लेकर कलेक्टर बन जाता है। स्वामी जी ने इस असमानता की ओर इशारा करते हुए कहा कि प्रतिभाओं में आरक्षण नहीं होना चाहिए। उनका मानना है कि इस तरह की असमानताएं देश के विकास में बाधा डालती हैं, बाधा डाल रही हैं। स्वामी रामभद्राचार्य जी ने आगे क्या कहा वह भी सुनिए। समझने की बात है कि हमारे यहां हिंदुओं में कोई अस्पृश्य नहीं है और चारों वर्ण भगवान की रचना है। उन्होंने यह भी कहा कि जब हम किसी को प्रणाम करते हैं तो हम अपने माथे को उनके चरणों में लगाते हैं, जिससे यह स्पष्ट होता है कि सभी वर्णों का सम्मान होना चाहिए। उनका तर्क था कि यदि भगवान के चरणों से गंगा जी सबसे पवित्र नदी बन सकती हैं तो शूद्र कैसे अछूत हो सकते हैं।
स्वामी जी ने अपने विचारों को और स्पष्ट करते हुए कहा कि वेदों को न पढ़ने के कारण समाज में गलत धारणाएं बनी हैं। अपने पूर्वज रामानंदाचार्य जी का उदाहरण भी दिया। कहा कि उन्होंने 25 लाख हिंदुओं का एक साथ परिवर्तन किया था। स्वामी जी ने कहा कि वे वर्तमान चतुर्थ रामानंदाचार्य हैं और वे आचार्य चरण को वचन देते हैं कि वे ऐसा प्रयास करेंगे जिससे भारत में 80% हिंदू हो जाएंगे। आप समझिए ना, हिंदू मुस्लिम, कोई कहता है कि मुस्लिम ज़्यादा आबादी हो रही है, हिंदू कम हो रहे हैं, तो यह भी एक समाधान है कि ना एससी ना एसटी ना ओबीसी ना जर्नल, सब एक जाति के आधार पर नहीं, आरक्षण को आर्थिक आधार पर दे दो, सारे एक हो जाएंगे, तब हिंदुओं की संख्या 80% हो जाएगी। स्वामी रामभद्राचार्य जी का यह बयान न केवल आरक्षण की नीति पर सवाल उठा रहा है, बल्कि यह सामाजिक समरसता की दिशा में महत्वपूर्ण कदम भी माना जा रहा है। इसमें कोई दो राह नहीं है। उनके अनुसार जब तक हम जातिगत भेदभाव को समाप्त नहीं करते, तब तक समाज में असमानताएं बनी रहेंगी। यदि असमानता को खत्म करना है, सरकार चाहती है कि असमानताएं खत्म हो जाएं, लोग चाहते हैं कि असमानताएं खत्म हो जाएं, तब फिर आरक्षण को आर्थिक आधार पर दे दो, असमानता खत्म। ना कोई ऊपर ना कोई नीचे, जो गरीब है उसको आरक्षण दो। इस प्रकार स्वामी रामभद्राचार्य जी का यह बयान हमें सोचने पर मजबूर कर रहा है। क्या वास्तव में आर्थिक आधार पर आरक्षण लागू करने से जाति प्रथा समाप्त हो सकती है? आप बताइएगा, ईमानदारी से बताइएगा, सच सच बताइएगा कि बिल्कुल ये जो जाति प्रथा है वो समाप्त होगी कि नहीं होगी? साहब होगी। असमानता समाप्त होगी कि नहीं होगी? होगी। क्या इससे समाज में समानता आएगी? बिल्कुल आएगी। ये सवाल आज के समय में अत्यंत महत्वपूर्ण हैं और हमें इन पर गंभीरता से विचार करना होगा। स्वामी जी का यह विचार निश्चित रूप से एक नई बहस को जन्म दे रहा है और हमें यह सोचने पर मजबूर करता है कि क्या हम ऐसे एक समाज की ओर बढ़ सकते हैं जहां सभी लोग समान हों? क्या हम जाति के भेदभाव को समाप्त कर सकते हैं? क्या एकजुट होकर आगे बढ़ सकते हैं? बिल्कुल। यदि आरक्षण की यह नीति जो जाति के आधार पर दी जा रही है समाप्त कर दिया जाए, तब फिर इन सारे सवालों के जवाब सिर्फ हाँ है, हाँ। स्वामी रामभद्राचार्य जी ने यह भी बताया कि जब हम अपने धर्म और संस्कृति की बात करते हैं तो हमें उन मूल्यों को भी ध्यान में रखना चाहिए जो हमें एकजुट करते हैं। उन्होंने कहा कि भारतीय संस्कृति हमेशा से समरसता और भाईचारे का संदेश देती आई है। यदि हम इस संदेश को अपनाते हैं तो निश्चित रूप से हम एक मजबूत और एकजुट समाज का निर्माण कर सकते हैं, 80% तक पहुंच सकते हैं। इसके अलावा स्वामी जी ने युवाओं से अपील की कि वे जातिवाद और भेदभाव के खिलाफ खड़े हो जाएं और समाज में सकारात्मक बदलाव लाने के लिए आगे बढ़ें। उन्होंने कहा कि युवा पीढ़ी ही भविष्य की दिशा तय करेगी और उन्हें अपनी सोच को विस्तार करना होगा ताकि वे एक समृद्ध और समरस भारत का निर्माण कर सकें। इसके लिए जरूरी है आरक्षण जैसी जो नीति है जो जाति के आधार पर दी जा रही है उसे समाप्त कर दिया जाए, आर्थिक आधार पर दीजिए ना। अंत में स्वामी रामभद्राचार्य जी का संदेश स्पष्ट है कि यदि हम आर्थिक आधार पर आरक्षण लागू करते हैं तो जातिगत भेदभाव को समाप्त करने की दिशा में ठोस कदम उठाएंगे, तो हम न केवल अपने समाज को सुधार सकते हैं बल्कि एक नई दिशा भी दे सकते हैं।
जहां सभी भारतीय एकजुट होकर आगे बढ़ेंगे। इस दिशा में उठाए गए कदम न केवल वर्तमान पीढ़ी के लिए बल्कि आने वाली पीढ़ियों के लिए भी लाभकारी होंगे। चिंतन करिए, मनन करिए, सोचिए। रामभद्राचार्य जी की विद्वता, रामभद्राचार्य जी की योग्यता पर तो किसी को संदेह नहीं होना चाहिए। और इतने योग्य, इतने तपस्वी जब यह बात कहते हैं तब उस पर अमल होना चाहिए। आम जनमानस से लेकर के सरकारों को, राज्य सरकारों को, केंद्र सरकारों को इस पर चिंतन, मनन और जल्दी करना चाहिए। उन्होंने कहा कि यह दम है, सरकारों में यह दम है तो आरक्षण को जाति के आधार पर समाप्त कर दो, आर्थिक आधार पर दे दो। फिर देखिए एकता, फिर देखिए समरसता, फिर देखिए भेदभाव की जो दीवार है कैसे ढह जाती है। करके तो देखो। और यह उपाय, यह सुझाव मानने लायक है। सरकारों को त्वरित इस पर अमल करना चाहिए, विचार करना चाहिए और चल देना चाहिए। एक विद्वान का वचन है, एक विद्वान का आशीर्वाद है, ले लो।